नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अनकट। हिंदू और मुस्लिम में तनाव है, कहीं आसपास चुनाव है। जी हाँ, यूपी में विपक्ष यही पूछ रहा है और इसके पीछे तमाम वजहें बताई जा रही। मसलन तो 3 चीज़ें हम आपसे साझा करना चाहते हैं। पहला कि जब धर्मांतरण को लेकर के यूपी पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें उम्र भी है, और ये कहा गया कि जो मूक बधिर बच्चे हैं उन लोगों को ख़ास तौर से फोकस करके धर्मांतरण किया जाता था, उन्हें हिंदू से मुसलमान बनाया जाता था। फिर आ गया मुद्दा किसका? फिर एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया लखनऊ से, और उसके बाद यूपी लॉ कमीशन ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के एक बिल बनाया है, उस पर सुझाव भी मांगे गए हैं, उसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। तो 3 चीज़ें हैं और 3 चीज़ों को मिलाकर देखें तो विपक्ष इसके टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। मायावती ने साफ तौर पर कहा कि इस वक्त जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के आखिर इरादा क्या है। वो सरकार की और बीजेपी की नीति और नीयत दोनों पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो जब एटीएस के लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी, अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया कि हमें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक वीडियो भी आया है। वो कोरोना में जिस तरीके से लोगों की परेशानी हुई थी दूसरी लहर को लेकर के, उसको लेकर के। तो कुल मिला के विपक्ष चाहता है कि जो नाकामी रही है यूपी, उस पर चुनाव और उस पर चुनावी मुद्दे गढ़े जाएं, रचे जाएं। लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि नैरेटिव में हिंदू और मुसलमान ही हो रहा है, और उसके पीछे वजहें भी तमाम हैं। अब देखिए, समाजवादी पार्टी से कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण जो बिल की बात हो रही है, कानून, प्रस्तावित कानून की बात हो रही है, एक उसमें संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, जो कह रहे हैं कि ये कुदरत के कानून से टकराने वाला कानून है। फिर अगले दिन वो इससे भी बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगले 20 साल तक शादी पर रोक लगा दी जाए तो जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। फिर समाजवादी पार्टी के एक और सांसद हैं, मुरादाबाद से, पढ़े लिखे सांसद हैं, डॉक्टर हैं, एसटी हसन। वो कहते हैं कि 2 बच्चों का नहीं, 3 बच्चों वाला कानून हो। 3 बच्चों वाला कानून मतलब 3 बच्चे तक हो सके, इसकी कानूनी मान्यता हो, वैध हो। कांग्रेस की तरफ से किसको ऐतराज़ है? सलमान खुर्शीद को। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पहले मंत्री अपने वैध और अवैध संतानों के बारे में बताएं। तो एक तरीके से विपक्ष भी उसी बीजेपी के बने बनाए रोड मैप में, गेम प्लान में खुद ब खुद फंसता जा रहा है। और इसीलिए जितने भी चेहरे हैं, वो सलमान खुर्शीद हो, वो एसटी हसन हो, या फिर वो शफीकुर रहमान बर्क हो, ये सारे मुस्लिम चेहरे हैं। क्या वजह है? एक तरीके से एक नैरेटिव बन रहा है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान। मायावती आतंकियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाती हैं, अखिलेश यादव आतंकियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हैं, तो बीजेपी एक नई बात ले आती है। वो जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और तब जब कुछ आतंकियों के, संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की जो उस समय सरकार ने सिफारिश की थी, उसको लेकर के बवाल खड़ा किया जा रहा है। ये अखिलेश यादव को पेंट करने की कोशिश की जा रही है, बताने और समझाने की अखिलेश यादव आतंकवादियों के रहनुमा हैं, वो उनको बचाते हैं। इसी में मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को बचाने की भी उन पर आरोप गढ़ दिए गए। पूरा का पूरा नैरेटिव फिर वही हो रहा है कि हिंदू और मुसलमान। और यकीन मानिए, यूपी में 2014 के चुनाव में भी यही हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी आपने वही देखा कि सारे मुद्दे पीछे हो गए थे। क्या चल रहा था उस वक्त? शमशान और कब्रिस्तान, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। फिर क्या चला? देवा और महादेवा। देवा शरीफ भी बाराबंकी में है, महादेवा का मंदिर भी बाराबंकी में है। योगी आदित्यनाथ इस बात को खूब प्रचारित करते थे कि देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली रहती है, महादेवा मंदिर के इलाके में बिजली नहीं रहती। तो कुल मिलाकर विपक्ष की जो ये कोशिश थी कि कोरोना पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो, लोगों की गरीबी पर बात हो, लेकिन हो क्या रहा है कि सारी बातें जो बीजेपी चाहती थी या चाहती है कि उन नैरेटिव पर, जनसंख्या नियंत्रण पर, साथ ही जो आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, हिंदू और बना मुसलमान, अखिलेश यादव को पेंट करने की कोशिश, उन्हीं मुद्दों पे विपक्ष खुद ब खुद फंसती जा रही है। अब विपक्ष अगर ये शिकायत करते ही है कि हिंदू और मुसलमान पर चुनाव हो रहा है, तो आप अपनी नैरेटिव क्यों नहीं खुद गढ़ते हैं?
आप खुद अपनी लाइन, अपनी लकीर लंबी क्यों नहीं खींचते? क्यों नहीं ऐसा होता है कि आप उन्हीं मुद्दों पर पटक कर ले आएं योगी सरकार को या बीजेपी को? लेकिन आज की तारीख में जो सूरत हाल है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो सीएम के चेहरे हैं योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से, अगले चुनाव में भी वही चेहरे होंगे। वो अपने हिसाब से एजेंडे चला रहे हैं, एजेंडे बना रहे हैं। विपक्ष खुद ब खुद उस गेम प्लान में फंसती नज़र आ रही है। अब इस बात को ऐसे समझिए कि जब भी कुछ होता है अचानक से विपक्ष उस पर टूट पड़ता है। ओवैसी आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, वो भी उसी गेम प्लान में फंसते हैं। जितने भी लोग सारे हैं, तो एक तरीके से ये सूट करता है बीजेपी को, क्योंकि ऐसा लगता है कि तमाम विपक्षी पार्टियां, वो जो 20% मुस्लिम हैं, 130 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं यूपी की जिस पर मुसलमानों का दबदबा है, वो असर डालते हैं। वो तय कर सकते हैं कि इस चुनाव में जीत हार किसकी होगी। और गजब की बात यह है कि इस मुस्लिम वोट के दावेदार भी कई हैं। समाजवादी पार्टी भी है, बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, असदुद्दीन ओवैसी भी है। प्रियंका गांधी ने अपने नेताओं के साथ बैठक की और वो इस मुद्दे पर थोड़ा संभल कर आगे बढ़ना चाहती हैं। उनको पता है कि अगर इस गेम प्लान में फंस गए तो फिर उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। इसीलिए अभी वो वेट एंड वॉच के तहत हैं कि हम देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बात यूपी से निकली है तो बात देश तलक भी जाने वाली है। उनको लगता है, बीजेपी को लगता है कि इस मुद्दे में इतनी ताकत है, उसमें इतना असर है कि वो उनकी चुनावी नैया पार लगा सकती है और विपक्ष को उनके पिच पर आकर खेलने पर मजबूर कर सकती है। और इसीलिए देखिए ना, गुजरात में भी यूपी की तरह, अभी यूपी में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कानून बना नहीं है, गुजरात में भी इस तरह के कानून लाने पर विचार हो रहा है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, जहां चुनाव है अगले साल यूपी के साथ, वहां भी इस तरह का कानून बनाने पर विचार चल रहा है। गुजरात में भी अगले साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव हैं। तो पूरा माहौल एक तरीके से क्या हो रहा है, फिर से हिंदू बनाम मुसलमान हो रहा है। उनको लगता है कि ये ऐसी चीज़ है जिस पर बाद बाकी जो मुद्दे होंगे वो पीछे छिप जाएंगे। और बीजेपी जैसा चाहती है बिल्कुल उसी तरीके से विपक्ष रिएक्ट कर रहा है। और फ़ायदा आज की तारीख में देखें तो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे जो विपक्ष को लाए जाने चाहिए थे, जिस पर बहस होनी चाहिए थी, जो चुनावी मुद्दे बन सकते थे, ये सारी चीज़ें अचानक से आई हैं। भले ही टाइमिंग पर सवाल उठाए जाएं, जनसंख्या नियंत्रण कानून के जिसके लॉ कमीशन की बात हो रही है, एटीएस की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया जाए, धर्मांतरण के मामले में जो है विपक्ष का काम ये होता है। लेकिन सवाल ये भी है कि आप इसको कैसे पेश करते हैं। ये हिंदू और मुसलमान के नैरेटिव में फंसकर फिर से विपक्ष वही गलती करने जा रहा है जो 2014 में किया, 2017 में किया, 2019 में किया और फिर क्या 2022 में भी वही गलती दोहरानी जा रही है। लगता तो है हालात कुछ ऐसे ही हैं कि इस तरह के मुद्दों में फंसकर वो सेल्फ गोल ही कर रहे हैं।